Hello students, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? मैं कामेश्वर सर आप सभी को आज फिजिक्स के चैप्टर क्लास 10th का भौतिकी चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्लास दे रहे हैं। विद्यार्थी आप लोग कृपया इस क्लास को बहुत गौर से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे ताकि जिस टॉपिक के बारे में हम बताने जा रहे हैं वह आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। अतः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैप्टर को बहुत ध्यान से अटेंशन पूर्वक अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स करके इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स का। हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले 2020 के जितने भी विद्यार्थी हैं जो 2021 में फाइनल एग्ज़ाम देंगे, अभी पूरे देश में लॉकडाउन के कारण घर पे बैठे हैं और वो सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी यह संदेश है कि काफ़ी ध्यान से इस टॉपिक पढ़ें, क्योंकि हमारे पास बहुत समय कम है और समय दिन प्रतिदिन बीतते जा रहा है। इसलिए जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको नोट डाउन भी करेंगे अपने नोटबुक में और बार बार इसको पढ़ करके याद भी रखेंगे, ताकि आने वाले 2021 के मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके अच्छे अंक मिल सके और आप अच्छे अंक से आप एग्ज़ाम पास कर सकें। तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। विद्यार्थी सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में हम लोग प्रकाश समझेंगे कि आखिर प्रकाश होता क्या है। प्रकाश के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रकाश लिखते हैं। प्रकाश कि प्रकाश होता क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। इंग्लिश में लाइट बोलते हैं कि प्रकाश क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि अगर प्रकाश की हम बात करें तो यह संसार जो है जिसे हम बहुत अच्छा से देख पा रहे हैं, इस संसार की हर वस्तु को देख रहे हैं, उसके पीछे प्रकाश ही है, क्योंकि प्रकाश के बिना हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते। हमारी आंखें हमारे पास है जो प्रकाश को देखने में मदद करती है, फिर भी आँख के होने के बाद भी अगर यह प्रकाश न हो तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकाश ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। हमारे पास आँखें होती है, फिर भी जब हम लोग अंधेरे में जाते हैं या जब सूरज डूब जाता है तो हमें अंधेरा में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसलिए दिखाई नहीं देती है क्योंकि उस समय प्रकाश जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। और जहाँ प्रकाश अनुपस्थित होता है वहाँ किसी वस्तु को हम हमारी आंखें होने के बाद भी देख नहीं सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश के बिना हम सारी वस्तु को, किसी भी वस्तु को हम देख नहीं सकते। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना अति अनिवार्य है, क्योंकि प्रकाश ही हम किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। जैसे कोई भी वस्तु कहीं अंधेरा में पड़ी हुई है तो उस वस्तु को देखने के लिए हम लोग टॉर्च का प्रयोग करते हैं, घरों में टॉर्च का प्रयोग करते हैं, या मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं, लालटेन का प्रयोग करते हैं, बिजली का प्रयोग करते हैं, और करके
हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। उस वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। यानी प्रकाश का होना यानी उस वस्तु को देखने में क्या होता है, मदद करता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। यानी हम अपने तरीक़ा से उस चीज़ को, उसके प्रॉपर्टी को, उसके गुण को समझते हुए उसको बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। अतः हम इसको लिखने जा रहे हैं कि प्रकाश का डिफिनीशन, प्रकाश क्या होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। या आप कह सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम यानी मीडियम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। आप इस चीज़ को बहुत अच्छा से समझ गए होंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, यहाँ का लिख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार लीजिए। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। या प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अब देखिए, इसमें जो चीज़ हम समझने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वो है, थोड़ा इसके पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है तो है ही, एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछे भी जाते हैं। उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। अगर वस्तुओं की बात करें तो आप शॉर्ट में केवल समझ लीजिए उस चीज़ क्या होता है। बाकी हम इस चीज़ को विस्तार में नहीं लिखाएंगे क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम है और आपके पास सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें पहुंचानी भी है। तो इसलिए इस चीज़ को हम केवल समझा दे रहे हैं, लिख करके केवल समझा दे रहे हैं कि वस्तुएं जो होती है, एक अगर बात करते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त की बात करते हैं, और अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं ये क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लूमिनस एंड, अगर हम इसको लिख लें तो लूमिनस एंड नॉन लूमिनस, लूमिनस एंड नॉन लूमिनस सब्सटेंस। लूमिनस एंड नॉन लूमिनस सब्सटेंस की बात करते हैं, या आप सब्सटेंस न कह करके आप थिंग्स भी कह सकते हैं, सब्सटेंस या थिंग्स बोल सकते हैं। तो न आपका लूमिनस एंड नॉन लूमिनस थिंग्स।
तो लुमिनस एंड नॉन लुमिनस थिंग्स की बात करते हैं हम। तो ये प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? अगर हम जनरली प्रदीप्त वस्तुओं की बात करें तो ये प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? तो प्रदीप्त वस्तुएं अगर यहाँ हम समझाने की आपको प्रयास करें तो प्रदीप्त वस्तुएं, ये प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? तो प्रदीप्त वस्तुएं कोई भी वस्तु जिसका अपना प्रकाश होता है, कोई भी वस्तु जिसका अपना प्रकाश होता है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं का मतलब होता है जिसका अपना प्रकाश होता है। वे वस्तुएं जिसका अपना प्रकाश होता है वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं मोमबत्ती की अगर बात करते हैं हम मोमबत्ती, तो ये मोमबत्ती का अपना लाइट होता है, अपना प्रकाश होता है। सबसे बड़ा अगर बात करते हैं सूर्य की बात कर सकते हैं, सूर्य का अपना प्रकाश होता है क्योंकि वो किसी दूसरे के प्रकाश से नहीं जलता है, सूर्य का अपना प्रकाश होता है। तो सूर्य का जब अपना प्रकाश होता है इसलिए हम लोग सूर्य को क्या कह सकते हैं कि आपका सूर्य को प्रदीप्त वस्तुएं कह सकते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य खुद जलता है, उसको किसी की दूसरे के सहारे जलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य जो है एक आपका प्रदीप्त वस्तु है, ये सूर्य प्रदीप्त वस्तु है। लेकिन अगर चंद्रमा की बात करें, अगर हम चंद्रमा की बात करें तो ऐसा नहीं है, चंद्रमा ऐसा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश के आपका परावर्तन जब पृथ्वी से टकरा करके जब परावर्तन होता है तो उसके कारण ये सूर्य चंद्रमा जो है उस पर प्रकाश से दिखाई देता है और लगता है कि आपका चंद्रमा ही क्या है वो प्रकाशित हो रहा है। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, इसलिए हम चंद्रमा को कह सकते हैं कि चंद्रमा जो होता है वो आपका प्रदीप्त वस्तु नहीं है या प्रदीप्त नहीं है, वो जो है अप्रदीप्त है। तो अप्रदीप्त में आपको देखो हम बात कर लेते हैं, अप्रदीप्त की बात भी कर लेते हैं यहाँ पे। अप्रदीप्त वस्तुएं जनरली होती क्या है? तो अप्रदीप्त वस्तुएं उस वस्तु को कहते हैं जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है, उसका अपना लाइट नहीं होता है। जैसे किताब हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, ठीक है। ये आपका हमारे हाथ में जो मार्कर आपको दिखाई दे रहा है ये मार्कर भी हो गया, क्योंकि मार्कर जलता नहीं है, इसको देखने के लिए अंधेरा में पड़ा रहे तो इसको देखने के लिए हमको टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वही जो आपका प्रदीप्त वस्तुएं हैं उसको अंधेरा में भी रख दो तो वो दिखाई देते हैं, जला करके छोड़ दो तो प्रकाश बिखरते रहते हैं, आपको कितनी भी अंधेरा हो वो दिखाई दे देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रदीप्त है। और अप्रदीप्त वस्तुएं की बात करें तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं में यही अंतर होता है कि प्रदीप्त वस्तुएं का अपना प्रकाश होता है जबकि अप्रदीप्त वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता है। और इसके अंदर आपका चंद्रमा आ जाता है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा आ गया, टेबल आ गया, टेबल भी लिख सकते हैं, टेबल लिख लो, टेबल आ गया। उसके बाद कुर्सी आ गया, मतलब जो कुछ जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है ETC ये सब लिख सकते हो, इत्यादि ये सब लिख सकते हो, ठीक है। आप सुन करके भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि हमने बोर्ड जैसे जैसे इस पर लिखा है वैसे ही लिखो, क्योंकि आपको ये चीज़ें घर बैठे हम आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप ये बहुत सावधानीपूर्वक इसको ध्यान दे करके और सुन करके और आप इस चीज़ को लिखो, समझ लो, प्रयास करो समझने का। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट है समझना। ये अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाओ थोड़ा, ठीक है, अटेंशन दो पढ़ाई पे। जैसे जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। इसलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। देखो विद्यार्थी, हम लोग बात करते हैं अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रकीर्णन के बारे में कि जनरली ये प्रकीर्णन होता क्या है। ये कई बार एग्जाम में आपका पूछा भी है कि ये प्रकीर्णन क्या होता है। तो अगर हम प्रकीर्णन की बात करते हैं, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग आप बोल सकते हैं, स्कैटरिंग जो होता है आपको स्कैटर्ड, ये प्रकीर्णन स्कैटर्ड बोल सकते हैं। तो ये प्रकीर्णन होता क्या है? हम लोग जानते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश जब सूर्य से पृथ्वी पर आता है, अगर हम बात करें सूर्य के प्रकाश की, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो उसके रास्ते में बहुत सारे धूल, कण, मिट्टी, ये सभी उसके रास्ते में क्या है, उसको आने में रुकावट डालते हैं। वो उसके से उसका क्या होता है, वो रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है, टकरा करके रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको अगर हम प्रकाश के प्रकीर्णन को अगर समझने की अगर हम प्रयास करें तो प्रकाश का प्रकीर्णन में क्या होता है कि जब सूर्य की प्रकाश की किरण पृथ्वी पर आता है तो रास्ते में ही क्या होता है कि धूल, कण, मिट्टी के द्वारा सूर्य के प्रकाश को कुछ कणों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं।
अवशोषित करने के बाद वह अवशोषित करने के बाद वह उस जो उन्होंने अवशोषित किया है उस चीज़ को विकृत करते हैं, यानी उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसको क्या करते हैं, विकृत करते हैं या विकृत करते हैं। तो उस विकृत करने की जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणें जब सूर्य से चल कर के पृथ्वी तक आती है और रास्ते में कुछ धूल कण मिट्टी के द्वारा, कुछ वायु के कणों के द्वारा या धूल कणों के द्वारा प्रकाश को उसके क्या किया जाता है कि अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ उसके ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है और बाद में उसी को क्या है विकृत करते हैं। और विकृत करने के कारण आपका वही विकृत करने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बाकी हम इसको लिखेंगे नहीं, सुन करके लिख लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड पे भी जगह की स्कार्सिटी है, इसका ध्यान भी रखते हुए हम लोग इस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हाँ विद्यार्थी, अब हम बात करते हैं आपका किरण पुंज की। इसको भी हम लोग केवल समझेंगे ही, क्योंकि आपको लिखना बड़ी चीज़ नहीं है। किरण पुंज की अगर हम बात करते हैं कि एक किरण पुंज क्या होता है, लाइट बीम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो या बीम बोलते हैं, ये क्या होता है, तो ये प्रकाश की किरणों के समूह को, यानी प्रकाश के जो किरण होता है, इसको लिखेंगे नहीं, ध्यान से सुनो। कह रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। यानी प्रकाश के जो किरण के जो समूह होते हैं, मतलब एक साथ जो काफ़ी ज़्यादा किरण एक साथ जब होते हैं, उसके पूरे समूह होते हैं, ठीक है, उस समूह को ही क्या कहते हैं, आपका किरण पुंज कहा जाता है। अब किरण पुंज जो होता है वो आपको अगर बात करते हैं, किरण पुंज जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपका किरण पुंज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। एक नंबर में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं अपसारी आपका किरण पुंज, किरण आपका पुंज, अपसारी किरण पुंज इसको बोलते हैं। एक नंबर में आपको अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। अगर हम बी की बात करें तो बी नंबर में हम बोलते हैं समानांतर किरण पुंज, इसको हम लोग बोलते हैं आपका समांतर आपका किरण पुंज, ये आपका समांतर किरण पुंज हो गया। और दूसरे में अगर हम बात करें तो सी नंबर में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण, इसको अभिसारी किरण यहाँ पुंज लिख सकते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ये आपका किरण पुंज जो होते हैं आपका 3 प्रकार के होते हैं। अब ये क्या होते हैं, इस चीज़ को केवल शॉर्ट में बहुत ही फास्ट समझ लेंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो बनाना और बहुत ज़्यादा समय लेना ये मतलब कि आपको अच्छा नहीं होता है, आपका जो है समय नुकसान होता है। इसलिए इस चीज़ को समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपसारी किरण पुंज की, कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। यहाँ पे आपको लिख देते हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, इसकी बात हम लोग करते हैं। आपका अपसारी आपका किरण, आपका अपसारी किरण, इसको मिटा देते हैं, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज ये होता क्या है। तो अपसारी किरण पुंज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आपका डाइवर्जिंग बीम, इसको बोलते हैं। आप चाहेंगे तो इंग्लिश लिख भी सकते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। ये डाइवर्जिंग बीम की बात करते हैं। डाइवर्जिंग बीम होता क्या है, अगर इसकी बात करते हैं तो देखो क्या होता है। डाइवर्जिंग बीम क्या होता है, इसका नाम ही है डाइवर्ज कर जाना। जैसे मान लो कि यहाँ से कोई ये आपका दर्पण है या कोई वस्तु है, जब कोई वस्तु से कोई प्रकाश किरण, जब अगर कोई वस्तु है यहाँ पे, आपको मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक वस्तु है, तो यहाँ पे एक वस्तु है। अब उस वस्तु से, चाहे वो सूर्य भी हो सकता है, सूर्य को भी वस्तु बोल सकते हैं। अब एक सूर्य है तो सूर्य स्टार है, और इससे जब सूर्य से क्या होता है, इस किरण पुंज में एक बिंदु से प्रकाश की किरणें जो होती है कई दिशाओं में क्या होता है, फैलती हुई आगे बढ़ जाती है। जब कई दिशाओं में ये प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से होकर के फैल जाए तो उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। लेकिन ठीक इसके उल्टा,
अगर हम बात करते हैं सी वाले की कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें दूर से आकर किसी एक बिंदु पर आकर के मिले, जब एक बिंदु पर आकर के मिले, बहुत दूर दूर से किरणें एक बिंदु पर आकर के मिले, तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। लेकिन समानांतर कहने का मतलब ही होता है, अगर यहाँ बात करते हैं समानांतर किरण पुंज की, तो समानांतर किरण पुंज में क्या होता है, इस प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होता है, समानांतर आगे की ओर बढ़ जाती है, एक दूसरे के समानांतर। देखिए समानांतर होता है ना, जैसे रेल का ट्रैक जो होता है वो समानांतर होता है, तो उसी तरह से रेल के ट्रैक के अनुसार ये क्या होता है, ये प्रकाश की किरणें आगे की ओर बढ़ जाती है। तो इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये आपका डाइवर्जिंग रे का मतलब होता है कि एक बिंदु से निकल करके कई दिशाओं में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बिंदु पर आकर के मिलेगा प्रकाश किरण अभिसारी में, और समानांतर में क्या होगा कि आपका वो वस्तु के प्रकाश जो होता है एक दूसरे के क्या होता है, समानांतर क्या है, आगे की ओर बढ़ेगा। हाँ विद्यार्थी, तो अब आगे हम लोग देखेंगे। आपको लग रहा होगा कि सर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है, और हम आप जो पढ़ा रहे हैं आपको वो काफ़ी अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए जब भी हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देखें तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, कि ताकि अधिक से अधिक लोग आप इस चैनल से जुड़ सकें और आगे भी इस तरह की सेवाएं आपको मिलते रहे, और आगे चल कर के सर दिखाई भी देंगे, क्योंकि जैसे ही कैमरा वगैरह अच्छे क्वालिटी से अगर लग जाएगा या कभी जिस तरह की फैसिलिटीज़ होगी, आने वाले समय में आपको ऐसे ऐसे फैसिलिटीज़ आपके पास समय समय पर पहुंचता रहेगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है, अभी बस लिखी हुई चीज़ें देखिए, चेहरे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी वक्त आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ समझते हैं कि पारदर्शी वस्तुएँ क्या होती है। केवल यहाँ समझेंगे कि पारदर्शी क्या होती है। बहुत सिंपल चीज़ है, आप लोग इसके पहले भी क्लास में पढ़ते आए हैं इस चीज़ के बारे में कि ये सब क्या होता है। तो बात करते हैं अगर हम पारदर्शी की, तो पारदर्शी जो होता है वस्तुएं जो होती है पारदर्शी, अगर हम बात करते हैं कि पारदर्शी वस्तु की अगर बात करते हैं तो पारदर्शी वस्तु जो होती है ये क्या होती है, यानी जिस वस्तु से कोई प्रकाश, ध्यान से सुनेंगे, बहुत सिंपल चीज़ है, जिस वस्तु से कोई प्रकाश आर पार चला जाए, जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ा और ये आर पार हो गया, तो जिस वस्तु से कोई प्रकाश आर पार हो जाए तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी घर में शीशा का ग्लास से, यानी आपको विंडो जो है, खिड़कियां जो है वो ग्लास लगा हुआ है, शीशे लगे हुए हैं, तो देखना कि प्रकाश का किरण जब भी पड़ता है आपके घर के दरवाजे पे, शीशे पे, तो तुरंत प्रकाश क्या होता है, पार करके और आपके घर के अंदर प्रवेश हो जाता है। आपने कभी बस वगैरह में चढ़ा होगा तो बस में जो विंडो होते हैं, खिड़कियां जो होती है वो ग्लास के बने होते हैं, और जैसे ही सूर्य प्रकाश जब निकलता है तो आपको बस के अंदर भी उसका लाइट चला जाता है। तो इस तरह की जो आपको कांच लगे होते हैं, तो ये कांच जो होते हैं ये पारदर्शी वस्तु होते हैं। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये कांच जो होते हैं ये पारदर्शी होते हैं, यानी इससे प्रकाश आर पार चला जाता है। बात समझ में आ गया, यानी वह वस्तु जिससे होकर के प्रकाश आर पार चला जाए पारदर्शी वस्तुएं होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पारभासी, यानी ये सिंपल चीज़ है, ये आपको कहने का मतलब ही है, पारभासी की अगर हम बात करते हैं, पारभासी वस्तुएं क्या होती है, वह वस्तु, ध्यान से सुनेंगे, वह वस्तु जिस वस्तु से होकर के प्रकाश बहुत नगण्य मात्रा में, बहुत कम, मतलब आपको बहुत कम प्रकाश क्या हो, आर पार हो। जैसे तेल लगा हुआ कागज, उससे प्रकाश तो जाता है लेकिन बहुत कम आर पार होता है। मतलब जब नगण्य मात्रा में जब किसी वस्तु से होकर के प्रकाश आर पार हो, जब बहुत कम मात्रा में जब किसी वस्तु से होकर के प्रकाश आर पार हो जाए, तो उस तरह के वस्तु को हम लोग पारभासी वस्तु कहते हैं। ध्यान में आ गया, समझ में। अब देखिए, पारदर्शी के ठीक उल्टा जो होता है अपारदर्शी होता है। बस समझने की ये चीज़ें हैं। अपारदर्शी वस्तु की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, इसको आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, ये हम लोग इंग्लिश में इस चीज़ को बोलते हैं, तो चाहेंगे तो आप इंग्लिश भी समझ सकते हैं। तो ये क्या होता है, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है जिससे प्रकाश आर पार न जाए, बस सिंपल, मतलब वह वस्तु है जिससे प्रकाश होकर के एक पार से दूसरी पार होकर न जाए या आर पार न हो, वैसी वस्तुओं को हम लोग अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं आता है, बस समझ में, आपको सिंपल तरीका से समझ में आ गया होगा। बस इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ, हेलो विद्यार्थी,
देखो हम साथ साथ में नहीं लिखना चाह रहे हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि मतलब आपको तुरंत ही इस चीज़ को बहुत कम समय में आपको सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराएं। तो देखो प्रकाश का परावर्तन अगर बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार एग्जाम में आपको पूछा है कि प्रकाश का परावर्तन की अगर बात करते हैं तो कह रहा प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो कोई भी वस्तु, अगर हमारे पास कोई वस्तु है और इस वस्तु से अगर कोई प्रकाश की किरणें टकरा करके लौट जाए, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण टकरा करके और लौट जाए, तो यहाँ पे वस्तु है कोई और वस्तु से प्रकाश की किरण टकरा करके लौट जाए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस तरह की घटना हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अटेंशन देखना है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ना हो उसका भी ध्यान हम रख रहे हैं, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट की क्लास हो आपको कंटिन्यू। तो हम यहाँ प्रकाश की परावर्तन की बात करते हैं, यानी प्रकाश की परावर्तन का मतलब, प्रकाश के परावर्तन का मतलब प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौटने को क्या कहते हैं जी? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से समझिए। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराए और टकरा करके और वह लौट जाए, तो इस तरह की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी किसी वस्तु से टकरा करके प्रकाश के लौटने की जो विधि होती है, घटना होती है, उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आई? अब देखें, अब हम लोग विद्यार्थी बात करते हैं नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी परावर्तन के नियम की अगर हम बात करते हैं, परावर्तन के नियम, अगर हम बात करते हैं परावर्तन के नियम की बात करते हैं, तो परावर्तन के नियम की अगर हम बात करें तो ये परावर्तन का नियम क्या होता है। तो अभी आपको हमने बता दिया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है और टकरा करके लौटने की जो घटना होती है, वह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो उसी तरह से अगर हम बात करें कि ये प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, तो प्रकाश की किरणें या किरण किसी सतह पर पड़कर, किसी सतह पे, हमने अभी बताया कि किसी सतह पे पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उस नियम को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। यानी आपको सिंपल सी बात अगर समझें तो कह रहा है कि प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर पड़कर और जिस नियम को का अनुसरण करते हुए, जिस नियम को फॉलो करते हुए, यानी जिस नियम को फॉलो करते हुए वह लौट जाती है, इस तरह की घटना जो है वे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहलाता है। मतलब यह जिस नियम को फॉलो करते हुए लौट जाती है उसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। बाकी अब प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जो होगा, क्योंकि ये क्लास जो होता है लॉन्ग हो गया है, इतना कोई विद्यार्थी आपको पहले इसको चीज़ को समझो, उसके बाद हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम। यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ये काफ़ी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है, और ये दोनों नियम बहुत अच्छा से आपको ध्यान से सुनना है और इस चीज़ को सीखना है। और वो चीज़ हम आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डायग्राम बना करके और उस चीज़ को हम आपको समझाएंगे। इसलिए कृपा करके जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर, उसे बहुत गौर से देखें, ठीक है। आने वाले समय में मैं आपको लाइव क्लास भी दूंगा, क्योंकि ये फैसिलिटीज धीरे धीरे स्टार्ट है, तो धीरे धीरे आपको ये शुरू किया जाएगा और लाइव क्लास भी मिलेगा। जिस तरह का जैसा समय होगा, जिस तरह की जैसी परिस्थिति होगी, सिचुएशन होगा, जैसी परिस्थितियाँ बनेगी, उसके अनुसार हम लोग क्या है, समय समय पे अपने आप को बदल करके और अपनी पढ़ाई को, अपने लक्ष्य को
अपने सोच को जारी रखेंगे। ये नहीं कि परिस्थिति के अनुसार परिस्थिति से टकरा करके और बदल जाएं, ऐसा नहीं हो। ठीक है, आप जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं उस लक्ष्य पे ज़्यादा आपको सदा टिके रहना है, इसलिए घबराएं नहीं। अभी परिस्थिति आई है, सब अपने अपने घर पे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। धीरे धीरे अब परिस्थितियाँ भी ख़त्म हो जाएगी और फिर से आप सभी का, ठीक है, क्लास जो है जिस तरह से ऑफलाइन चलता था वैसे ही चलता रहेगा। इसलिए जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं काफ़ी गौर से ध्यानपूर्वक उस चीज़ को पढ़ें, समझें। किसी तरह का कोई दिक्कत हो कमेंट करें और कमेंट करके और पूछें, नहीं तो हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करके पूछें। और किसी तरह की कोई समस्या हो तो ज़रूर संपर्क करें। और आप सभी को ज्ञान सागर क्लासेस हरदिया मोड़ डायरेक्टर कामेश्वर सर के तरफ से आपको बहुत 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 आपका शुभकामनाएं, बधाई। थैंक्स ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।